शाम में बशार अल-असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या इसका असर बशार अल-असद के अहम तरीन इत्तेहादी ईरान पर भी पड़ेगा। माहिरीन समझते हैं कि इस कब्जे ने ईरान की सबसे मजबूत मिलिशिया हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काट दी। बहुत बड़ा सेटबैक है, आपने सही कहा। पहले वो सी रूट तो ड्राई हो चुका था पहले से ही, तो अब यही रूट बचा था कि इराक के रास्ते जाके वो कोई एक जगह है, मुझे उसका नाम भूल रहा है, दायर पता नहीं क्या, तो वहाँ से वो अंदर सप्लाईज देते थे, रीइंफोर्समेंट्स करते थे। तो वो अब रीइंफोर्समेंट नहीं जा सकेंगी। वैसे भी हिजबुल्लाह बड़ी बैकफुट पे है, हमास भी बैकफुट पे है। तो मेरे ख्याल में कि अब मामला जो है ना, ये लोग चाहेंगे कि सीज फायर नेगोशिएट हो, और नेचुरली वो इजराइल की टर्म्स पे होगा, लेकिन लगता है कि ये मामला उस तरफ जाएगा। जहां तक सप्लाई लाइंस की बात है तो वो पहले भी अंडरग्राउंड थी और स्मगलिंग के थ्रू थी, और क्योंकि अभी ये रिसर्च किया जा रहा है कि सीरिया में इनस्टेबिलिटी रहेगी, तो किसी हद तक मेरा ख्याल से वो सप्लाई लाइन अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। और तो उनकी जो ऑपरेशन है उन पर फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन अभी इतना ज्यादा ईरान का हम धचका नहीं कह सकते कि उनको कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पे हुआ है। शाम पर बागी फौजियों के कब्जे के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अपने खिताब में इसे अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दिया है और कहा है कि इसमें एक पड़ोसी मुल्क, जिससे उनका इशारा बज़ाहिर तुर्किया की तरफ था, का हाथ भी शामिल है। माहिरीन ये समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार संभालने वाले हैं, ईरान के पास दो ऑप्शन हैं कि या तो वो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए, जिसका इशारा हमें हालिया दिनों में मिला जब ईरान और यूरोपियन हुक्काम के दरमियान 2015 की न्यूक्लियर डील को बहाल करने के हवाले से इजलास हुआ। दूसरी तरफ इस बात के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर डील नहीं हो पाती तो ईरान इसराइल के खिलाफ डेटरेंस क्रिएट करने के लिए न्यूक्लियर धमाके कर सकता है। और मगरबी हुक्काम का कहना है कि इस बात के इशारे मिले हैं कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी को एटम बम बनाने की सलाहियत यानी 90% पर ले जा रहा है। इस वक्त ये सलाहियत 60% तक पहुंच चुकी है और मगरबी हुक्काम का कहना है कि अगर ईरान चाहे तो वो एक हफ्ते में एटम बम तैयार कर सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।